हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का जो 12th चैप्टर है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए थे और आपको कर लेने अच्छे से। और बेटा इसमें ज़्यादा मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी आपके 12th का रिटर्न वर्क रह रहा है, 12th चैप्टर का रिटर्न वर्क रह रहा है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और चलिए कि इस चैप्टर का नाम क्या बेटा, चैप्टर नंबर 9 है ये, और जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जर्नल एंट्री भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? जर्नल एंट्री। कि जर्नल एंट्री होती क्या है? देखो बेटा, ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर काफ़ी चैप्टर्स डिपेंड करते हैं आपके। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर लगभग हमें ये समझ लो काफ़ी चैप्टर्स में हेल्प मिल जाएगी। तो इस चैप्टर को बेटा अच्छे से समझना और बहुत फोकस करना इस चैप्टर पे। और बेटा समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते, क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है। तो अभी एंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जर्नल एंट्री भी बोल देते हैं कि जर्नल एंट्री होती क्या है। तो देखो बेटा, इसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से कोई रूल फॉलो नहीं करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग जो रूल फॉलो करवाते हैं, लेकिन मैं रूल फॉलो नहीं करवाऊंगा। इसमें सीधा स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट में बात करूंगा। इसमें पहले मेन बात करेंगे कि जर्नल एंट्री में बेटा गुड्स, एक वर्ड आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिसे हिंदी में बोला जाता है माल। ठीक है। गुड्स को हम दूसरे नाम से बुला लेते हैं स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। मैं इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ अभी आपको। परचेज का मतलब क्या होता है बेटा? खरीदना। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा? बेचना। ठीक है। फिर आता है बेटा परचेज रिटर्न। आपको पता ही होगा परचेज रिटर्न क्या होता है। मतलब जो हमने गुड्स खरीदा था अब उसको वापस, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। मतलब जो हमने गुड्स पहले खरीदा था अब उसको वापस कर दिया हमने, यानी कि खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया है, तो वो परचेज रिटर्न होती है। ऐसी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा? जो हमने माल बेचा था अब वो वापस आ गया, यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ जाना क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। एक वर्ड आता है बेटा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमारे क्या होता है? पर्सनल यूज ऑफ थिंग्स। जो भी, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। हमारे जो पर्सनल खर्चे होते हैं बेटा वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। जैसे ड्राइंग्स में हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नाम सभी ने सुन रखा होगा LIC। वो आपने अपनी पर्सनल लाइफ से आपने इंश्योरेंस करवा रखा है LIC, आपने खुद की लाइफ की सेफ्टी के लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, वो ड्राइंग्स कहलाती है। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये भी बेटा ड्राइंग्स होती है क्योंकि आपने खुद की पर्सनल इनकम पर टैक्स दिया है, आपने अपनी खुद की इनकम पर टैक्स दिया है, तो बेटा ये भी हमारी ड्राइंग्स कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है, और भी कुछ भी हमारे जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो हमारे ड्राइंग्स कहलाती है। एक वर्ड आता है बेटा डिस्काउंट अलाउड या फिर रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या होता है? अलाउ मतलब होता है बेटा देना, और रिसीव का मतलब क्या होता है? लेना। तो डिस्काउंट अलाउ मतलब, ये हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा कंप्लीट। तो कंपनी ने किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दिया है तो कंपनी के लिए तो खर्चे हो गई है, और अगर कंपनी को डिस्काउंट रिसीव होता है तो कंपनी के लिए इनकम हो गई है। नेक्स्ट आता है बेटा सैलरी। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है काम के बदले। आपको पता भी होगा सैलरी, सभी जानते हैं सैलरी होती क्या चीज़ है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनसे काम करवाते हैं, उनके काम के बदले जो उनको वेतन देती है वो सैलरी कहलाती है। वेजेस। वेजेस का मतलब होता है बेटा मजदूरी देना। मजदूरी। मजदूरी मतलब उनको, मजदूर को उनको काम के बदले उनको पैसे देना, वो मजदूरी कहलाती है, तो वो कहलाते हैं बेटा वेजेस। ऐसे अगर हम कमीशन की बात करें, कमीशन अलाउ या फिर कमीशन
रिसीव्ड। कमीशन अलाउ या कमीशन रिसीव का मतलब क्या होता है कि मान ली अलाउ का मतलब देना होता है, कंपनी ने किसी को कमीशन दिया तो कंपनी के लिए खर्चे हो गए, अगर कंपनी को कमीशन रिसीव हुआ है तो कंपनी के लिए इनकम हो गई है, तो ये कमीशन हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, पैसे डूब जाना। क्या डूब जाना बेटा, पैसे डूब जाना। मान लीजिए कंपनी ने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे रखे हैं, ठीक है, तो कंपनी ने उससे वापस मांगने का टाइम आ गया, कंपनी ने कही भाई लाओ मैंने आपको पैसे उधार दिए थे अब वापस दे दो मेरे, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे रहा, तो पैसे डूब जाने यानी कि पैसे डूब गए, हमारे कंपनी के पैसे डूब गए, तो वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। एक वर्ड आता है बेटा बैड डेब्ट्स, रिकवर्ड। डूबे हुए पैसे वापस रिकवर होना, मतलब एक व्यक्ति ने जब कहा था भाई मैं नहीं दे रहा, लेकिन अब वो कुछ टाइम बाद उसके पास पैसे आ गए, उसने क्या कर दिया, वो पैसे देने के लिए वो एग्री हो गया, तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाता है, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हम ले लेते हैं भाई, कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस कोई भी खर्चे हो गए, जैसे भाई रेंट पे किया है कंपनी ने, किराया, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो मतलब खर्चे क्या होते हैं जो मतलब कंपनी सॉरी पे कर रही है, वो बेटा अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। फिलहाल अभी इसको भी इतना ही पढ़ो, अभी मैं एंट्रीज नहीं करवा रहा क्योंकि पहले भी आपका 12 चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, देन तब मैं एंट्री कराऊंगा। तो अभी पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से समझ लो कि क्या कंपनी के लिए खर्चे हो सकते हैं और क्या कंपनी के लिए इनकम होती है। तो बेटा ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आपको पहले 12th का वो रिटर्न वर्क करना है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अब दूंगा फिर मैं उसमें एंट्रीज कराऊंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।